बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here is your instructor मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 2 सितंबर को हुआ जो पीएमसी का पेपर, उसके अंदर फिजिक्स पोर्शन के चंद एमसीक्यूज जो कि मुझे रिसीव हुए, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है यूनिट ऑफ द रिलेटिव परमियाबिलिटी। बच्चे यहाँ पे रिलेटिव की जो है वो टर्म आ चुकी है, परमिएबिलिटी पूछा जाता है या रिलेटिव परमिटिविटी पूछा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स का, वहाँ पे भी आप लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म पढ़ी हुई है। तो वो हमारे पास सेम चीज़ों के दरमियान रेशो होती है, और आप लोगों को पता है जब हमारे पास एक जैसे चीज़ों के दरमियान रेशो होती है तो उनके यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो उनके जो यूनिट होते हैं हमको किसी भी किस्म का यूनिट नहीं देखने को मिलता, वो यूनिट लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डायमेंशन लेस है, वो हमें देखने को मिल रहा होगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछा जाए या रिलेटिव परमिटिविटी पूछी जाए, आप लोगों के पास आंसर एक ही होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 100 जूल इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट इज। तो बच्चे जब आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक पढ़ा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सपोज करें मेरे पास एक वाई एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एक्स एक्सिस। हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल जो है वो इस तरह से जाता है ट्रैवल करके। यहाँ पे कहते हैं आपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या करना है, आप लोगों ने मुझे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बतानी है। तो बच्चे जब आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन और पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों से पूछी जाती है हाईएस्ट पॉइंट, तो उसके लिए शॉर्टकट लिखवाया जाता है। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट हमारे पास होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे बच्चे देखें हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर होता है, सिंपली इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और जो साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 जो है वो हमारे पास √3/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर है, मीटू से आपको उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंटू साइन 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास √3/2। तो इसका आप लोग जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 100 जूल है, और जब इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास ये √3 से जो उसके ऊपर मौजूद है अंडर ये कैंसिल हो जाएगी और नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 को 100 से करते हैं तो हमारे पास 25 इंटू 3 आप लोगों के पास 75 जो है वो आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, कहते हैं कि स्क्वायर लूप ऑफ साइड 4 मीटर is placed in a magnetic field of 10 Tesla. Surface of the loop is making an angle with the field 60 degree. What will be the flux? बच्चे आपसे यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करने का कहा गया है। हमें पता है कि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, B.A इंटू कोज ऑफ थीटा। आपके पास यहाँ पे B की वैल्यू कितनी गिवन है, हमारे पास 10 गिवन है। ए एरिया आपने फाइंड करना है, आपको लूप की एक साइड दी गई है, तो आप लेंथ इंटू विड्थ करके इसको 4 इंटू 4 करके आप लोग इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो मीटर से यहाँ पे आप लोग 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये 10 इंटू 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ थीटा। कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 इंटू 8 16 आ जाएगा। तो 10 इंटू 8 आपके पास 80 वेबर जो है वो आपको आंसर देखने को मिल रहा होगा। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज 40। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहता है ओहम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू। हमारे पास ओहम लॉ भी इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होगा और I इज इक्वल टू V/R के इक्वल होगा। और ये हमारे पास कब होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रख रहे होते हैं। बच्चे याद रखें कि हमारे पास जो ओहमिक लॉ होता है ये हमारे पास किन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं उनके ऊपर हमारे पास एप्लीकेबल होगा, जबकि सेमीकंडक्टर और रजिस्टर्स के ऊपर जो है ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होता। ये फैक्ट है, तो ये चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द लाइट वी आर सीइंग इज। रोशनी जो हम देखते हैं वो क्या होती है बच्चे, ना हम लोग इंफ्रारेड रेज को देख सकते हैं ना ही अल्ट्रावायलेट को देख सकते हैं। अगर किसी चीज को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो विजिबल ही होगी। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज विजिबल। हम लोग विजिबल लाइट को ही देखने के काबिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहता है रेडिएशन फॉल फ्रॉम सन ऑन अर्थ इज। बच्चे सूरज से जब जमीन के ऊपर शाइन गिर रही होती हैं तो उसके अंदर ये तमाम की तमाम रेडिएशन जो है वो मौजूद होती हैं। उसके अंदर अल्फा रेडिएशन भी मौजूद होती हैं, बीटा भी होती हैं, गैमा भी होती हैं। अगेन ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कहता है मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय। बच्चे जब हमारे पास चार्ज मूव कर रहा होता है तो याद रखें हमारे पास 3 तरह के फील्ड है वो एग्जिस्ट करते हैं। बच्चे कितनी तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास 3 तरह के फील्ड है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वो 3 फील्ड कौन कौन से होते हैं आप लोगों के पास, एक आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है, दूसरा आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा,
और थर्ड वन आल्दो वो निग्लिजिबल होता है, लेकिन बच्चे होता जरूर है। यहाँ पे इसने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर रखते हैं या किसके अंदर रखते हैं। तो जो तीसरा फील्ड होता है बच्चे वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और कहा जाता है कि ये राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होता है, और इतना जीरो होता है कि इसकी वैल्यू राउंड अबाउट 10⁻⁻39 के जो है वो हमारे पास इक्वल होती है। लेकिन बच्चे फिर भी एक जो मूविंग चार्ज होता है, अगर सिंपली पूछा गया है कि मूविंग चार्ज को कितने फील्ड सराउंड करते हैं, वो तीन तरह के ही होते हैं। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, और वहां पे आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फील्ड भी आएगा। यहाँ पे टू फील्ड उस वक्त आंसर आना था अगर वो कहता है कि मूविंग चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तब वहां पे हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे आप लोगों के पास टू फील्ड राइट ऑप्शन बनना था। लेकिन यहाँ पे एक जनरल बात पूछी गई कि मूविंग चार्ज को कितने फील्ड सराउंड करते हैं, तो हमारे पास तीन तरह के फील्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कहता था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस इज, कि हमारे पास कितना जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली तो ये फैक्ट बेस्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस इज 1/2 गाज, इसको आप लोग 0.5 गाज भी बोल सकते हैं। अगर वो आपसे इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर पूछ लेता है तो हमें पता है कि 1 टेस्ला जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10⁻⁴ गाज के इक्वल होगा। अगर 1 गाज का पूछ ले तो वो हमारे पास 10⁻⁻4 टेस्ला के जो है वो हमारे पास बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे 0.5 गैस के हिसाब से जो कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू भी होती है, उसके हिसाब से आप लोगों ने कैलकुलेट करना होती है, हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा। इसको आप लोग जो है वो 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इसको 50 इंटू 10⁻�6 टेस्ला भी बोल सकते हैं। मीन टू से हमारे पास 50 माइक्रो टेस्ला भी हमारे पास है वो आ सकता है। तो किसी भी तरह से पूछ ले आप लोगों को उसका आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है 1/2 गाज है वो हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, कहता है इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय। अगर हम लोग एरिया को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास बच्चे सबसे पहले तो ये देखना कि हमारे पास जो सर्कमफेरेंस होता है किसी भी सर्कल का वो हमारे पास 2πr के इक्वल होता है, और सर्कमफेरेंस को ही जो है वो हम लोग डी डायमीटर का नाम दे रहे होते हैं, या फिर डिस्टेंस का नाम दे रहे होते हैं जो कि कवर होता है पूरे सर्कल के अंदर। या फिर आप लोगों को एमडी कैट की क्लासेस में रिलेशन भी पढ़ाया जाता है बिटवीन डिस्टेंस एंड एरिया। तो बच्चे याद रखेंगे हमारे पास डिस्टेंस और एरिया का आपस में एक दूसरे के साथ √a डायरेक्टली रिलेटेड होता है डी के साथ। तो अगर आपको यहाँ पे उसने कहा है कि सर्कल आपके पास 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो √4, और आपके पास डिस्टेंस जो है वो बच्चे 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये रिलेशन है, आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी डिस्टेंस और एरिया का रिलेशन पूछा जाता है तो डिस्टेंस और एरिया दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, लेकिन एरिया के ऊपर जब हमारे पास √ आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपको 2 देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कहते हैं द एरर बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ न्यूटन अजम्पशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज। तो बच्चे एक जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करके दी गई थी वो हमारे पास 332 थी, और इसी तरह से जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड की गई थी और हमारे पास थ्योरेटिकल एक 281 थी और एक हमारे पास जो थी वो 332 वैल्यू थी। अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं 281, तो ये हमारे पास 11351 के राउंड अबाउट आंसर आ जाता है। यहाँ पे जो नज़दीक तरीन है वो आप लोगों के पास 52 मीटर पर सेकंड है, वो दोनों के दरमियान डिफरेंस था। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 पीटीबी की बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कहते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो बच्चे इसका जो हमारे पास रिलेशन होता है वो हमारे पास रिलेशन ये होता है कि n इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू 6.25 इंटू 10⁻1018। बच्चे ये फार्मूला है, शॉर्टकट होते हैं फिजिक्स के अंदर। अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो हमें शॉर्टकट की वहाँ पे जरूरत होती है। तो इसी तरह से अगर आपको किसी चार्ज के वन और इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो आप लोगों ने ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल N। कैपिटल N किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग n की जगह पे नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.25 इंटू 10⁻18। आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आप लोगों के पास सपोज कर लें कि हमारे पास 12 आ जाएगा, इसको 12.5 या फिर राउंड ऑफ करके हमारे पास 12 ही आ जाता है इंटू 10⁻18। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 10⁻18। यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मैंने 18 पुट करना था, तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कहता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए, और जो E होता है हमारे पास न्यूटन पर कूलम के इक्वल होगा, और एरिया का यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर स्क्वायर होगा। तो हमारे पास ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के जो है वो हमारे पास बराबर आता है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों के पास 4 ही आ जाएगा।
अगर हमें पता है कि न्यूटन मीटर जो है वो जूल के भी इक्वल होता है, तो हमारे पास इसका यूनिट जूल इंटू मीटर पर कूलम भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो ये चंद एक क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के पास 2 सितंबर मॉर्निंग के अंदर जो पेपर हुआ वहाँ पे आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर डिस्कशन पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।